तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनी या स्टॉक्स के बारे में एक पॉजिटिव या अपडेट या खबरें आ चुकी है। उन्हीं खबरों को, अपडेट्स को एकदम शॉर्ट सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली खबर है LTI माइंट्री या LTM इस कंपनी के बारे में। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही है लॉन्च करने का प्रोजेक्ट इनसाइट 2.0 जनवरी 27 2028, यानी पर्टिकुलर अभी भी टाइम है इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को, यानी इसका आउटकम आने को बिकॉज से 2028 का प्लानिंग या एक्सपेक्टेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट का कनेक्शन क्या है? ये प्रोजेक्ट का एक्चुअली जो एम है इम्प्रूव करने के ऊपर है। जो इनकम टैक्स रिफंड का प्रोसेस है उस स्पीड को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। तो एक्चुअली इसके वजह से ये LTM कंपनी मार्केट की फोकस में बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक या रीज़न ये है कि यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि LTI माइंट्री इस कंपनी को कहीं ना कहीं 3000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इसी सिस्टम को डेवलप करने का यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिला है। और इस खबर के कारण ये वाला शेयर हो सकता है आज के दिन और अगले कुछ समय तक बाजार की फोकस में बना रहे। ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट इस IT कंपनी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन से लेके एग्जीक्यूशन किस तरीके से कंपनी करेगी, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार की नज़र यहाँ पर बनी रहेगी। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट का खबर है, LTI माइंट्री के बारे में निकल कर आ रहा है। तो इसके कारण ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है BEML इस कंपनी के बारे में। गवर्नमेंट ओन कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। इनको रिसीव हो चुका है $6.65 मिलियन का एक्सकेवेटर ऑर्डर अफ्रीकन कंट्रीज से। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ह्यूज ऑर्डर यहाँ पर माना जाएगा बिकॉज अपने आप में डॉलर में एक अच्छा खासा नंबर हमको देखने को मिलता है। BEML ने इसके साथ साथ साइन भी कर लिया एग्रीमेंट HL के साथ भी और अदानी डिफेंस के साथ भी। तो यहाँ पर एक नहीं मल्टीपल गुड न्यूज़ इस कंपनी के बारे में यहाँ पर निकल कर आ रही है। और ये एग्रीमेंट का जो कनेक्शन है मैन्युफैक्चरिंग का देखने को मिलेगा, जिसमें जो वेस्टलेस स्ट्रक्चर है 48 पैराग्राफ लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए LCH की यहाँ पर बात हो रही है। तो इससे कनेक्शन में ये मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये BEML के लिए एक नहीं मल्टीपल पॉजिटिव खबरें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके कारण कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो भी ऑब्वियस सी बात है काफ़ी मजबूत होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल खबर काफ़ी अच्छी है, जिस कारण ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों JSW एनर्जी का। JSW एनर्जी की अगर हम बात करें तो JSW महानंदी पावर ये जो सब्सिडरी कंपनी है JSW एनर्जी की, ये अभी के टाइम एक लॉन्ग रनिंग लीगल डिस्प्यूट जो था उसमें एक्चुअली जो कनेक्शन था रायगढ़ चंपारेल इंफ्रा का, ये जो डिस्प्यूट था इन दोनों के बीच में, ये अभी के टाइम सेटल होता हुआ देखने को मिला है इन दोनों पार्टीज या दोनों कंपनी के बीच में। तो कोई भी डिस्प्यूट जब भी सेटल होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर माना जाता है। तो NCLAT ने ये वाला जो मैटर है कहीं ना कहीं क्लोज यहाँ पर कर दिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये कंपनी के ऊपर मार्केट का आज के दिन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से फोकस बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है विक्रम सोलर इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी ने यहाँ पर 6 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है तमिलनाडु का उसको अभी के टाइम कमिश्निंग कर दिया है। तो ये कंपनी के लिए ओवरऑल कंपनी का जो यहाँ पर एनर्जी का पोर्टफोलियो है उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। कमिश्निंग होने के बाद कंपनी का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी है अब वो 15.5 गीगावाट का नंबर भी क्रॉस करता हुआ या वहाँ तक इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये पॉजिटिव बात मानी जा रही है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये जो फैसिलिटी है मोर देन 800 से भी ज़्यादा जॉब भी क्रिएट करने को मदद करेगी। और एक्सपांशन यहाँ पर जो होता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सोलर कैपेसिटी का, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी साथ साथ कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी इनके एक्सपांशन प्लान है उसके ऊपर भी बहुत तेजी से फोकस करते हुए देखने को मिल रही है। तो अभी भले ही ये वाला कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर हो, लेकिन कंपनी जिस तरीके से अपने अलग अलग टारगेट अचीव कर रही है और आने वाले समय का जो तैयारी कर रही है उसके कारण ये वाला शेयर भी मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है भेल यानी BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। नॉर्वे का कंपनी है हेस्टर AS, इनके साथ इनका पार्टनरशिप या एग्रीमेंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इस पार्टनरशिप का जो फोकस है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहेगा। PEM यानी जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है इसका यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने का पार्टनरशिप यहाँ पर भेल का ये होता हुआ हमको ये देखने को मिल रहा है। अब ये जो
पीईएम या जो पैम इलेक्ट्राइजर जो है इनका जो यूज़ है वो आप देख सकते हो किस लिए होता है। ये प्रोडक्शन करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का इसके लिए यूज़फुल है। तो देखा जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं बात यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है, इतना तो एकदम क्लियरली। इसके कारण कहीं ना कहीं भेल का जो एक्टिविटी है ग्रीन हाइड्रोजन टेक सेगमेंट में इस एग्रीमेंट की वजह से और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इस कारण ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा। बचे हुए शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री एक्चुअली यहाँ पर एंट्री करते हुए आपको देखने को मिलेगी एक एग्रीमेंट में, किसके साथ? यूके का एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस के साथ। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। ये दोनों कंपनियां मिलके अब काम करेगी और डेवलप करेगी इंडियस कॉम्बैट इंजन। किसके लिए? इंडिया का जो AMCF फाइटर जेट का प्रोग्राम है उसके लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनारियो रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज देखिए मार्केट में जो लोग पुराने उनको पता होगा, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी नहीं एक सेक्टर माना जाता है। बिकॉज इनका जो प्रेजेंस है मल्टीपल कैटेगरी मल्टीपल सेगमेंट में हमको देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्री का एरोस्पेस का स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, वो अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर ही प्ले हो रहा है। तो इसके कारण जो भी इस खबर का इंपैक्ट होगा वो डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। प्लान है यहाँ पर इंक्लूड करने का एरोस्पेस गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स इंडिया में, तो ये देखने वाली बात होगी। इसके ऊपर और भी अपडेट्स आने वाले समय में क्या क्या हमको देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है डेवलपमेंट का हमारे कंट्री का जो एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है इसके कनेक्शन में आपको नजर आएगा। तो इस खबर के चलते ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस कहीं ना कहीं बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों जिंदल स्टेनलेस का। जिंदल स्टेनलेस यहाँ पर इन्वेस्टिंग करेगी अराउंड 900 करोड़ के आसपास का अमाउंट, ताकि अपना जो कोल्ड रोलिंग कैपेसिटी है उसको एक्सपांड कर सके। यानी कंपनी का खुद का एक्सपांशन का खबर ये हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्लान है इंक्रीज करने का इस कैपेसिटी को 2.67 मिलियन टन के हिसाब से पर ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2028 के ऊपर बात हो रही है। तो ओवरऑल एक्सपांशन से कनेक्टेड ये वाला काफ़ी बड़ा खबर देखने को मिल रहा है। एक्सपांशन का जो टारगेट है या जो एम है, जो डिमांड आ रही है अलग अलग कैटेगरीज या सेक्टर से, जैसे कि ऑटोमेटिव हो गया, होम अप्लायंस हो गया और फूड प्रोसेसिंग हो गया, उनको मीट करने के लिए ये एक्सपांशन का कदम कंपनी उठाते हुए हमको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है प्लान बड़ा वाला 40,000 करोड़ का फैसिलिटी महाराष्ट्र का। तो ये भी अपने आप में एक और बड़ी डेवलपमेंट इस कंपनी के बारे में देखने को मिल रही है, जिस कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी नया 10 गीगावाट आज का बैटरी स्टोरेज प्लांट जो है इसको डेवलप करते हुए आपको देखने को मिलेगी। ये प्लांट कहीं ना कहीं यहाँ पर शेड्यूल किया गया है कि इसके ऑपरेशंस कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगे Q3 फाइनेंशियल 2027 तक। जो भी एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अब तक इसके बारे में प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से कंपनी का एम है यूटिलाइज करने का 5 गीगावाट आज का जो कैपेसिटी है 6 महीनों में जब ये प्लांट शुरू होगा उसके बाद के 6 महीने की यहाँ पर बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ से जो ग्रिड स्केल बैटरी का स्टोरेज का बिजनेस है जो कंपनी का सेपरेट होता हुआ अभी के टाइम देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म बैटरी सेल प्रोजेक्ट के हिसाब से। इसके कारण ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे खासी ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मानी जा सकती है। लेकिन ये खबर अभी आई है, इसके कारण ये वाला शेयर भी मार्च के दिन बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है वोल्टास इस कंपनी के बारे में। टाटा ग्रुप का पार्ट ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी और इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर काफ़ी अच्छे आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट इनका 140 करोड़ से 214 करोड़ के आसपास आ चुका है। रेवेन्यू भी 19% बढ़ के 4,700 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कंपनी AC होम अप्लायंस कैटेगरी में ऑपरेट करने वाली कंपनी आपको नजर आएगी और रिजल्ट कंपनी के काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट रेवेन्यू में नजर आ रहे हैं, जिसके कारण इस स्टॉक के ऊपर भी बाजार की नज़र बनी रहेगी। नेक्स्ट खबर है NMDC स्टील के बारे में। गवर्नमेंट ओन कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी और इसके भी क्वार्टर के नंबर काफ़ी मजबूत है। नेट प्रॉफिट 98% के आसपास बढ़ के 50.51 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। रेवेन्यू 9% बढ़ के 3,700 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो एक साल के हिसाब से ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में देखने को मिल रही है। तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है पतंजलि फूड्स का। इनके भी क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं। इनका जो प्रॉफिट है 180 करोड़ से 336 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी ने साथ ही साथ इंटरिम डिविडेंड का भी यहाँ पर अनाउंसमेंट करके रखा है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा बढ़ चुका है और ये वाला शेयर पिछले बहुत समय से काफ़ी बुरी तरीके से गिरा भी है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के नंबर के अच्छे नंबर की वजह से ये वाला शेयर के ऊपर भी बाजार की नज़र बनी रह सकती है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है।
किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कभी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।